स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही बेटर तोहफा कहा जाए, एक बहुत ही गोल्डन टॉपिक्स जो 9th और 10th क्लास के लिए मोस्ट ही नहीं बल्कि सर्वोपरि हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इससे बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव में पूछा था। सर्कल 9th में भी है और 10th में भी सर्कल है, डिफिनेशन वगैरह तो वही है, केवल थ्योरम थोड़ा सा अलग है 10th क्लास का, लेकिन सपोर्ट तो आपको 9th क्लास ही करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और जो 2024 के बोर्ड के एग्जामिनी है, सीबीएसई बोर्ड खासकर, जो कि 11 मार्च को सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का एग्जाम लेने जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या, देखिए यहाँ पर यह एक अंतःवृत्त है, यह आपका एक अंतःवृत्त है और इसके चारों तरफ क्या है, एक ट्रायंगल है। इसके चारों तरफ आपके एक ट्रायंगल है। परीक्षा में अगर पूछता है कि AQ की लंबाई क्या होगी, AQ की लंबाई क्या होगी, तो त्रिभुज ABC का परिमाप भी आप दे सकते हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। AQ की जो लंबाई होगी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, या और परिमाप का हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे, 2AQ। परिमाप जो होगा वह 2AQ होगा, परिमाप जो इसका होगा वह 2AQ होगा। यहां पर परिमाप आपको देना है ABC का देना है, यहां परिमाप आपको ABC का देना है। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा वह AQ के वैल्यू निकालने में सहयोग करेगा। AQ बराबर हाफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, या ट्रायंगल ABC। तो परिमाप बराबर 2AQ, त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा AQ के लंबाई का 2 गुना होगा। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में, और न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो आपको क्वांटिटी, जो आपको राशि निकालने के लिए कहा जाएगा, उसे आप बेहिचक निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है वह देखिए, आपके 10.2 थ्योरम में है, 10.2 एक्सरसाइज क्लास 10th में है। एक क्वेश्चन है, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AP और BP खींची गई है। तो साबित कीजिए कि अपोजिट जो ट्रायंगल होगा उसका सम सप्लीमेंट्री होगा, उसका सम 180 डिग्री होगा, और जब 180 डिग्री होगा तो वह साइक्लिक कहलाएगा। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो कभी काल इसको प्रूव करने के लिए दे देता है कि साबित करें कि AOBP एक साइक्लिक होगा। साइक्लिक मीन्स सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल इज 180। कभी काल दे देता है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द साइक्लिक सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल इज 180। तो देखिए 1 बराबर 90 डिग्री ये कहां से आया, 10.1 थ्योरम। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर पर लंब होता है, रेडियस परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। रेडियस परपेंडिकुलर पर, रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहां से, 10.1 थ्योरम से, 10.1 थ्योरम से। रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट पर 90 90 180। तो दो ट्रायंगल जब 180 हो गया तो रिमेनिंग सम ऑफ 2 एंगल 180। चूंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360।
We know that all angle of the sum of the all angle of quadrilateral is 360, तो यह 1 और 2 90 हुआ, तो 1 + 2 बराबर 180, 1 + 2 बराबर 180, तो 3 + 4 भी आपका कितना होगा, 180 होगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, साइक्लिक। तीसरा में है, देखिए एग्जामिनेशन में यह एक सर्कल दिया हुआ रहेगा और एपी और एक्यू दो टेंजेंट दिए हुए रहेंगे और बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है और इस टेंजेंट पॉइंट को मिला दिया हुआ रहेगा, इस टेंजेंट पॉइंट को मिला दिया हुआ रहेगा, तो पी ए क्यू का आंसर कितना होगा, ओपी क्यू का डबल होगा, ओपी क्यू का डबल होगा। इसका मान दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हैं, इसका मान दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है और 2 अंक स्तरीय प्रश्नों में भी हो सकता है। अब देखिए ये C1 एक अंतःवृत्त है जो कि एबीसी ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनल टच करता है। कहां पर करता है, डी पर, ई पर और एफ पर करता है, डी पर, ई पर और एफ पर करता है। तो अगर परीक्षा में पूछता है ए ई ये हो गया, बी एफ ये हो गया और सी डी ये हो गया, सी डी आपका ये हो गया, तीनों का सम कितना होगा, एबीसी का जो पेरीमीटर है उसका आधा होगा, एबीसी का जो पेरीमीटर है उसका आधा होगा, एबीसी का जो पेरीमीटर है उसका आधा होगा। अब देखिए ये आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर दो वृत्त आंतरिकतः इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को इंटरनली आंतरिकतः स्पर्श करता है तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक और केवल एक, यूनिक अद्वितीय। दो वृत्त एक दूसरे को अगर आंतरिकतः इंटरनल टच करता है तो उसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक और केवल एक। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में क्या संबंध होता है, 1 नंबर का प्रश्न, मल्टीपल चॉइस या 2 अंक का। तो अब देखिए कल्पना कीजिए हम इसको मिला दिए तो कोण 1 बराबर कोण 2 90 हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री हो गया, इसको हम लोग आर कहते हैं और 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। Whose side is the opposite of the 90 degree, that side is the called hypotenuse। तो OP बराबर OP, OP बराबर OP, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस कॉमन में, ये आपका कॉमन में हो गया। और OA बराबर OB ट्रायंगल के लिए साइड हो गया और सर्कल के लिए रेडियस हो गया, ट्रायंगल के लिए साइड और सर्कल के लिए रेडियस। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब इस ट्रायंगल को उठाकर हम इस पर रखेंगे तो यह साइड इसको कवर करेगा। तो परीक्षा में देता है मल्टीपल चॉइस में कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, तो लिखेंगे बराबर होती है। अब देखिए बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे गए थे, बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे गए थे कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को मान लिया जाए P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसकी कितनी उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, हम लोग कितने स्पर्श रेखाएं कॉमन में खींच सकते हैं, ओनली 2, 1 और 2 LM। दो वृत्त अगर बाह्यतः आउटरली एक्सटर्नली टच करता है, एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है,
अगर वह बाह्यतः स्पर्श करता है तो इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो कितना होगा, 3, एक हो गया ये, एक हुआ ये और एक हुआ ये। तो 2 वृत्त अगर बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उसकी 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक और रह गया आपका कि अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे तब उसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे तो उसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ और ये आपका 3 हुआ और ये आपका 4 हुआ। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो इसकी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 4। ये मल्टीपल चॉइस में तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है। अब देखिए, उसके बाद हमारा प्रश्न है, एक ठो छोटा सा सवाल है कि अगर किसी सर्कल को समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर टच करता है वृत्त को, या कोई वृत्त इंटरनली किसी समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से टच होता है तो वह समांतर चतुर्भुज निश्चित रूप से आपका रोम्बस होगा। निश्चित रूप से वह क्या होगा भाई, रोम्बस होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को कोई वृत्त आंतरिकतः PQRS पर अगर टच करता है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, आपका समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव आपके सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन है। 10.2 थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, मैंने उसको भी बताया। दूसरा है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक और पूछता है आपको प्रश्न, वह प्रश्न आपका क्या है, मान लिया जाए यह आपका एक सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है और यह भी आपका टेंजेंट है। तो मान लिया जाए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये आपका डायमीटर हो गया, D हो गया। इसको आप इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो AOC हर हालत में आपका 90 डिग्री होगा। AOC हर हालत में आपका 90 डिग्री होगा। तो चलिए, आज का एक्सप्लेनेशन हमारा समाप्त रहा। ये मल्टीपल चॉइस कुछ देने का आज विचार था, एक्सप्लेनेशन करने का विचार था। इसे आप भरपूर दृष्टिकोण से एक मस्ट एग्जामिनेशन व्यू से आप इसे विजिट करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप जरूर ही लाइक्स करेंगे, ताकि मुझे एक प्रोत्साहन राशि के रूप में वो लाइक्स मिलता रहे। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र होंगे। थैंक यू वेरी मच।